हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल पल। हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम में। शुरू में आप लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ देखी होंगी, तो हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में गृह विज्ञान विषय में मेरा इंटरव्यू था 3 जनवरी 2025 को, जिसका फाइनल रिज़ल्ट आया 31 जनवरी 2025 को। जब ये इंटरव्यू का टाइम था तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी, काफ़ी कुछ तैयारियां की थी, जैसे ड्रेसिंग को लेकर के, ट्रैवलिंग को लेकर के। और 3 जनवरी को इंटरव्यू का डेट था, तो उसके 10-12 दिन पहले कॉल लेटर आया था। जब पता चला कि मेरा किस दिन पर इंटरव्यू होने वाला है, तो मेरे पास कंफर्म टिकट पाने का भी कोई साधन नहीं था, या तो फिर तत्काल में ही पॉसिबल होता है, इतने दिन पहले से तो वेटिंग ही मिलता है। तो ये था कि पहुंचना ज़रूरी है, एनी हाउ, चाहे जैसे पहुँचे, किसी भी तरीके से पहुंचना है इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आयोग में। फिर 4-5 जगह पे वेटिंग में भी, तत्काल में भी कैसे भी करके टिकट लिया कि कोई ना कोई तो तब तक में शायद कंफर्म हो जाए। फिर ऐसे ही स्लीपर कोच में ही एक सीट कंफर्म हुई। फिर वहाँ पर पहुँचे। इंदौर जब पहुँचे बहुत खुशी थी, क्योंकि इंदौर वैसे भी मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा शहर है, स्वच्छ है पूरे भारत में भी। तो वहाँ जब पहुँचे तो पॉजिटिव वाइब के साथ पहुँचे कि चलो शहर अच्छा है, इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। फिर पहुँचे वहाँ, एक दिन पहले ही पहुँच गए थे, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम नेक्स्ट डे या जिस दिन इंटरव्यू था तो 9:30 बजे कॉल लेटर के साथ अंदर पहुंच जाना था। फिर जब वहाँ पर पहुँचे, एक दिन पहले ही होटल लिया, रुका, रेस्ट किया रात भर के लिए, पूरी तैयारियाँ की, पेपर्स डॉक्यूमेंट जो कमी थी, जो अरेंज करना था फिर से किया। मॉर्निंग हुआ, रेडी हुए, पहुँचे आयोग। फिर लगभग 12:30-1 बजे के पास शायद मेरा टाइम आया इंटरव्यू के लिए, 1-1:30 बजे करीब। फिर जब इंटरव्यू के लिए पहुँचे वहाँ, तो ऐसा था कि अभी जैसे इसी फील्ड में पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया है, तो किसी से किसी भी टॉपिक पे बात करना या फिर कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करना, तो उतनी अब हिचक या हेसिटेशन मुझे नहीं होती। तो इस तरीके का डर नहीं था कि आयोग क्या पूछेगा, या फिर उनके सामने कैसे नर्वस हो सकते हैं या कैसे, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं था। फिर जब टाइम आया, बहुत खुशी थी कि चलो ये मौका तो मिल रहा है बैठने का, आयोग में इंटरव्यू देने का। पूरे पॉजिटिव वाइब के साथ, मूड के साथ एंटर हुए वहाँ पे। फिर चेयरमैन सर थे सामने में और 2 होम साइंस एक्सपर्ट मैम थी। तो इंटरव्यू शुरू हुआ मेरा। फिर जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो एक एक करके लगभग 17-18 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, और मेरे हिसाब से घड़ी लगाना तो जाना अलाउड नहीं था, तो लगभग 12-15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला होगा, जिसमें मेरी बोर्ड टीचिंग भी हुई थी। 3-4 मिनट मेरा बोर्ड टीचिंग में भी गया था, और 12 से 15 मिनट इंटरव्यू चला। उसी में लगभग 17-18 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए होम साइंस के। वो क्वेश्चन कौन से थे वो भी मैंने लिख रखा है, मुझे जो जो याद था ऑलमोस्ट सभी मैंने नोट करके रखा है। किसी दिन किसी दूसरे वीडियो में वो क्वेश्चन और उसका मैंने क्या आंसर दिया था वो भी आपको हम रिकॉर्ड करके दे देंगे, ताकि आप भी कभी इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं तो आप भी प्रिपेयर रहें। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सही लगे तो वही आंसर दें, नहीं तो आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करेक्शन करना चाहें तो उस वीडियो के और उस क्वेश्चन के माध्यम से पहले से ही आप प्रिपेयर रहें। तो किसी और दिन किसी वीडियो में वो क्वेश्चन के लिस्ट, जितने 17-18 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हम आपको बता देंगे। फिर इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, क्योंकि बोर्ड टीचिंग हुई। बोर्ड टीचिंग के टाइम पे भी एक्सपर्ट ने पूछा कि ये क्या होता है। जैसे लूम टॉपिक पे मेरा टीचिंग था, और
हमें जहाँ तक आइडिया है, आप सभी को ये पता भी होगा कि टेक्सटाइल मेरा सभी यूनिट में, होम साइंस के सभी यूनिट में टेक्सटाइल मेरा सबसे फेवरेट यूनिट है। मेरा पूरा इंटरव्यू टेक्सटाइल पे ही हुआ। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझसे पूछा हो कि आपका फेवरेट ब्रांच कौन है इनमें से, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बस अपनी ही इच्छा से उन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, टोटल तो 17-18 क्वेश्चन हुए, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन चेयरमैन सर के थे नॉर्मल से, बाकी सब्जेक्ट से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन लगभग मेरे सब्जेक्ट से ही थे, वो भी टेक्सटाइल से। फिर टीचिंग की बारी आई कि वो टीचिंग भी कर दीजिए, तो बोले आपको जो मन हो वो टॉपिक आप पढ़ा दीजिए। तो आपको ये भी पता होगा कि टेक्सटाइल में रेयॉन और लूम ये दोनों मेरा फेवरेट टॉपिक है। वैसे तो टेक्सटाइल पूरा ही मुझे पसंद है, इसमें भी लूम और रेयॉन ये दोनों टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने लूम टॉपिक टीचिंग करना शुरू किया। फिर उन्हें पूछा भी कि ये ताना और बाना धागा क्या होता है, इसे भी बता दीजिए। मैंने इतना बताया कि यही जो ताना धागा, इसे वर्टिकल थ्रेड के नाम से, यार्न के नाम से भी जानते हैं, और लूम का एक पार्ट होता है वार्प बीम, उसमें ये ताने का धागा रहता है, और इसी में एक पार्ट होता है शटल, जिसमें ये बाने का धागा रहता है। तो जितने टाइम मैंने आंसर दिया, जितने टाइम मैंने बोर्ड टीचिंग की, तो सभी एक्सपर्ट जैसे पॉजिटिव रिएक्शन ही दे रहे थे कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए, सब में उन्होंने कहा हाँ ठीक है, सही है, ऐसे हो गया। फिर बाहर आ गए, टाइम हो गया, इंटरव्यू ओवर हो गया, तो बाहर आए। तो खुशी थी कि इंटरव्यू तो अच्छा गया। अब वो जो क्वेश्चन थे वो भी हम आपको बताएंगे, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ इंटरव्यू तो देखा जाए तो ठीक ही गया। तो इसी खुशी के साथ चलो ये रहा। फिर वहाँ से रिटर्न आए, उज्जैन चले गए महाकाल दर्शन के लिए। फिर इंतज़ार था दिन भर। MPPSC की वेबसाइट 100 से 150 बार ओपन कर करके हम चेक करते थे कि रिज़ल्ट आया, शायद रिज़ल्ट आया, और पूरी उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर जब रिज़ल्ट आया उसमें मेरा नाम नहीं, वेटिंग में भी नाम नहीं। इंटरव्यू का मार्क्स देखा कितना मिला, तो 100 में से सिर्फ 46। तो अभी समझ में नहीं आया कि अगर 17-18 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और A to Z सभी का आंसर हमने दे दिया, और वो भी सिर्फ टेक्सटाइल पे था। तो टेक्सटाइल में क्वेश्चन एक तो फेवरेट यूनिट है, और उसमें गलत आंसर अगर हमने दिया हो या हमने सॉरी कहा हो, तो भी एक बार हमें डाउट होता कि शायद ये वाला आंसर हमें नहीं आ रहा था, हमने इसके बारे में झूठ उनसे कहा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया उसमें मेरा नाम नहीं, तो जितनी इतनी तैयारी थी, जितने सपने थे, पूरी उम्मीद थी, सब टूट गई कुछ ही सेकंड में। क्योंकि ना रिज़ल्ट में मेरा नाम, ना वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम, सारी उम्मीद टूट गई। तो देख रहे कि अब क्या कर सकते हैं। सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब बनाए हुए थे जब गए नए शहर में, तो ये था कि सिलेक्शन के बाद ये सारी फ़ोटोज़ शेयर करेंगे, पहले नहीं, क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं हुआ, फिर अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो इतनी जो भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा पहला असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्ज़ाम था और पहला ही अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू भी था ये, तो जो भी था सब रखा रह गया। और मन में एक बात दबी रह गई कि मेरा तो अच्छा गया सब चीज़, शेयर तो करना चाहिए किसी से, किसी को तो पता होना चाहिए कि क्या मेरे ऊपर उस दिन बीती, कैसे प्रश्न पूछे गए, क्योंकि आप सब भी होम साइंस के ही स्टूडेंट हैं, तो आपको भी पता होगा कि क्वेश्चन अगर कोई ऐसा पूछ रहा है तो उसका क्या आंसर हम दे सकते हैं। और इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे हम खुद भी आपको बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसको आप बताइएगा, ये चीज़ बताइएगा, इफ़ेक्ट अच्छा पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब हम खुद सबको सजेशन देते थे कि इस तरीके से इंटरव्यू देना, जब मेरी बारी आई तो उन्हें नहीं अच्छा लगा होगा तभी मार्क्स नहीं मिले, या मेरा आंसर उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, या मेरा एटीट्यूड, या मेरा अटायर, या मेरा पर्सनालिटी, जो भी रीज़न रहा हो, रीज़न तो पता ही नहीं कि किस बेसिस पे मार्क्स काटे गए, जो भी रीज़न रहा हो, नहीं मिला मार्क्स। हाँ ये था इंटरव्यू में 46 की जगह 70-80 मार्क्स अगर मिल जाते तो क्लियर हो जाता ये एग्ज़ाम मेरा। लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, उन्होंने नहीं दिया। जिसको बेटर उन्होंने कैंडिडेट समझा उसको दिया।
बहुत सारे टॉपर्स के और जो भी कैंडिडेट वहाँ इंटरव्यू दे करके आए, सेलेक्ट हुए, उनके यूट्यूब पे भी आप देखें तो बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं। तो उनकी इच्छा थी, आयोग के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ सकता, या उनका नज़रिया कैसा है किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का कोई भी नहीं समझ सकता। तो यही सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी, कुछ यादें थी वहाँ की। पहला एक्सपीरियंस था जो कि ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। फिर रिज़ल्ट जब आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कुछ नहीं समझ में आया कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर यही है, अप्रैल में फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर का यूपी में एग्ज़ाम, हरियाणा का भी फिल किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम। तो बस अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इसमें तो बहुत उम्मीद थी, सीट भी अच्छी थी, उम्मीद भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन टूट गई। तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा आगे। तो जो सामने मिल रहा है उसे ही एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। अपने मन का अपने हिसाब से नहीं मिल पाता सबको। चलिए फिर चलते हैं। लास्ट में कुछ भी और भी वीडियो है इंदौर के, उसे भी देखिएगा। थैंक यू, बाय। जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता।